स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं महंगाई का। माह रमजान मुल्तान में उठा महंगाई का तूफान, फलों की कीमतें छूने लगी आसमान। महंगाई की कड़वाहट ने आम आदमी को फलों की मिठास से दूर कर दिया है। सुहीरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। इफ्तार दस्तरख्वान पर फ्रूट चाट सजाना तो ख्वाब ही बन गया। फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है कि आए रोज बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। इफ्तार में फल खरीद कर नहीं खा सकते। मार्केट में सेब फी किलो 266 रुपए, केले 172 रुपए फी दर्जन, अंगूर 314 और अनार 378 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि खजूर 172 रुपए और स्ट्रॉबेरी फी किलो 200 रुपए में दस्तयाब है। खरबूजा 64 रुपए जबकि तरबूज 46 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि रमजान बाजार में मियारी फल दस्तयाब नहीं, जबकि मार्केट में फलों की कीमतों को आग लगी हुई है। जो मुल्क के हालात हैं उसके हिसाब से सब चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं। ये पीछे से मंडी से जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होगी। महंगाई के सताए शहरियों ने माह सियाम में फलों की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रहीमिया खान में रमजान बाजार शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गया। इंतजामिया की जानिब से सस्ते रमजान बाजार के दावे धरे के धरे रह गए। माह रमजान में सस्ते रमजान बाजार सब्सिडी घी न होने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। हमें रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्ट। रहीमिया खान में जिली इंतजामिया माह रमजान मुबारक में शहरों को सस्ती अशिया फराम करने में नाकाम हो गई। सस्ते रमजान बाजार में सब्सिडी घी की अदम दस्तयाबी के बायस शहरों का खाली हाथ लौटना मामूल बन गया। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों घी खरीदने पर मजबूर हो गए। दूसरी जानिब इंतजामिया का अमला कहता है कि यूटिलिटी इंतजामिया को घी की फरामी का मरासला भिजवा दिया है, जल्द ही सब्सिडी घी पहुँचा दिया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया को हिदायत जारी की गई है, इंशाल्लाह सुबह से प्रॉपर यूटिलिटी स्टोर का स्टॉल भी यहाँ पे फंक्शनल हो जाएगा। बाकी घी जो है लोकल हमारा जो है किराना स्टॉल पे अवेलेबल है। यूटिलिटी स्टॉल सिर्फ एक उसकी कमी रह गई है, वो भी इंशाल्लाह सुबह से वो भी मुहैया हो जाएगा यहाँ पे। शहरियों ने इंतजामिया से सस्ते रमजान बाजार में सब्सिडी घी व दीगर अशिया कोरोनोश की फरामी को यकीनी बनाने की अपील कर दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीमिया खान। नाज़रीन, पुराने पाकिस्तान में वापस आते ही चिकन के रेट्स में रिकॉर्ड कमी आ गई है। मुर्गी का गोश्त 25 रुपए किलो सस्ता होकर 335 रुपए फी किलो में बिकने लगा है। मुर्गी का गोश्त सस्ता होने ही शहरियों ने सुख का सांस लिया है। ये रिपोर्ट। रमजान मुबारक में मंगल बाजार पर रश लग गया। शहरी रिलीफ तलाश करने मंगल बाजार पहुंच गए। शदीद गर्मी और रोजे की हालत में शहरी खरीदारी में मसरूफ दिखाई दिए। सुहेब गुरवानी की रिपोर्ट। मुबारक में मंगल बाजार पर रश मामूल से बढ़ गया। शहरी रिलीफ हासिल करने के लिए मंगल बाजार पहुंच गए। शदीद गर्मी और रोजे की हालत में शहरी खरीदारी करते रहे। हर किसी ने अपनी जरूरत के मुताबिक अशिया खरीदी। भाईजान बस ये रिलीफ मिलता है यहाँ पे बाजार में। वैसे महंगाई तो बहुत हुई है, सिर्फ ये बाजारों में सस्ती चीजें मिल जाती हैं, इस वजह से बाजारों का रुख किया हुआ है। वैसे गर्मी भी हो रही है, तरपाल आपके सामने लगा हुआ है, फिर भी दुकानदारों की भी हिम्मत है, कस्टमरों की भी हिम्मत आ रहे हैं। शहरियों ने मंगल बाजार को खुश आइंद करार दिया। कहते हैं मंगल बाजार में अशिया जरूरत सस्ती मिल रही हैं। रिलीफ की वजह से वो इतनी गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। सस्ते बाजारों में शहरी और दुकानदार नई हुकूमत के भी गुन गाते नजर आए। रमजान शरीफ का और माशाल्लाह काम भी बड़ा बेहतरीन है। इमरान खान उतर गया ना, इसलिए रिलीफ मिल रहा है ग्राहकों को। बहुत रिलीफ है। शेर आ गया हमारा, जिंदाबाद। ईद भी करीब है। शहरियों का रश देखकर दुकानदार भी काफी खुश दिखाई देते हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहेब गुरमानी, रोही, मुल्तान। मियांवाली रेलवे स्टेशन इंतजामिया की नहली सफाई के नाकिस इंतजामात, कचरे के अंबार लग गए। नशइयों के डेरे, जराइम पेशा अफराद ने घनी झाड़ियों को अपनी आमाज का बना लिया। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मियांवाली से अख्तर मचास। मियांवाली रेलवे स्टेशन के गिर्द झाड़ियों की भरमार। शहरियों का कहना है कि घनी झाड़ियां जराइम पेशे अनासिर की आमाजगाह बन चुकी हैं। कई बार मुसाफिर लुट चुके हैं। दिन भर झाड़ियों में नशइयों के डेरे होते हैं। सफाई के नाकिस इंतजामात, इतराफ में कचरे के अंबार लगे, मगर रेलवे इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। रेलवे स्टेशन है, इत्थे मुसाफिर लाने, इत्थे डकैतियां थीनियां, इत्थे साडा पोल्ट्री बाने। मकसूद गल है असां आद्यां भाई ये सफाई की वने, इत्थे को हुकूमत नूं चाहिए भाई इत्थे पार्क बनाया वने, मेहरबानी की वने, ये झाड़ियां शाड़ियां खत्म थी, ये गंद देते पाओ जी, सारा गंद मचा पे तोड़ दें। शहरियों ने मुतलका हुक्काम से रेलवे स्टेशन के गिर्द सफाई सुथराई और झाड़ियों को फौरी खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शहराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रहीमिया खान में पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का एहतजाज। लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर धरने में बैठे प्रोफेसर्स पुलिस के मुबैना तशद्दुद की शदीद मजम्मत की गई। मुजाहिरीन ने मुतालबात तस्लीम न करने पर एहतजाज का दायरा कार वसी करने का इंदिया दे दिया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट।
हीमियर खान में पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन और तलबा सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज के मेन गेट पर एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। प्रोफेसर्स का कहना था कि लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर पंजाब भर के प्रोफेसर्स पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन के लिए 35 रोज से धरने पर बैठे हैं। आज सुबह सहरी के वक्त पुलिस ने धरने पर बैठे प्रोफेसर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। 37 रोज से हमारे असातिज़ा पुरअमन तरीके से वहाँ धरना दिए बैठे थे। आज शहरी के टाइम उन्होंने पुलिस गर्दी के जरिए वो धरना खत्म कर दिया। हमारे असातिज़ा लापता हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने मुआशरे के असातिज़ा के साथ जुल्म किया, जिस पर पुलिस को प्रोफेसर से माजरत करनी चाहिए। उस्ताद एक कलम और कागज से ताल्लुक रखने वाला पुरअमन एहतजाज जारी रखे हुए था, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो यहाँ जब हमारे तलबा को इल्म हुआ तो वो सारे लोग यहाँ पे निकल आए। आज उनको हम बड़ी मुश्किल से यहाँ गेट तक रोका है। प्रोफेसर का कहना था कि हुकाम माला उनके मुतालबात तस्लीम करने, वरना पूरे पंजाब में धरना देंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीमिया खान। के डबल फाटक चौक पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर कारकुनों का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, एक दूसरे को फूलों के हार पहनाए गए और मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम शहजाद। ये मनाजिर हैं मुल्तान में डबल फाटक चौक के, जहां मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की खुशी में कारकुनान पुरजोश रहे। ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले गए। कारकुनों का कहना था कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की भागदौड़ संभालने पर मुबारकबाद देते हैं। बहुत जल्द पाकिस्तान में खुशहाली को फरोग मिलेगा। आज हम अल्लाह ताला के यहाँ शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए हैं। आज पाकिस्तान से एक नहुसत खत्म हुई है। मैं अहलियाने पाकिस्तान को मुबारकबाद दूंगा और अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला ने इस सिलेक्टेड हुकूमत से पाकिस्तान को निजात दिलाई है। कारकुनों ने एक दूसरे को फूलों के हार भी पहनाए और मिठाइयां तकसीम की। कारकुनों का कहना था कि गुज़िश्ता 4 साल में मुल्क की मईशत इमरान खान की नाकिस पॉलिसियों के बाइस तबाह हो चुकी है। नौमुंतखब वजीर आजम मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने के साथ साथ मईशत को भी बेहतर करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब जो है ना पाकिस्तान के लिए वैसा ही करेंगे, मेहनत करेंगे जैसे वो पहले माजी में करते रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब हमारे मुल्क की जो है ना भरपूर खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह हम उनके साथ भरपूर तरीके से साथ हैं। कारकुनान ने अपने मोहसिन कायद के वजीर आजम बनने पर आतिशबाजी भी की और खूब नारेबाजी भी की गई। कैमरामैन सफीर हैदर के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ताजिर, शहरी और मजदूर तबके ने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। शहरियों का कहना है कि साबका हुकूमत की निस्बत मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ मुहैया करेगी। देखते हैं जामपुर से जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। हुकूमत बदली तो ताजिर, शहरी और मजदूर तबके ने नई हुकूमत को वेलकम करते हुए कहा कि सबका हुकूमत के जाते ही डॉलर की कीमत भी 8 रुपए कम हो गई, जो कि नेक शगुन है। अब महंगाई का जिन भी काबू में आएगा। तब्दीली सरकार जो तबाही करी थी मुल्क में, इस तब्दीली आने से 8 रुपया जो है नीचे आ गया डॉलर, और गोल्ड भी नीचे आ गया, उम्र का टिकट नीचे आ गया। शहरियों मजदूरों का कहना था कि इंशाअल्लाह अब जहां महंगाई कम होगी वहीं लोगों को भी सुख का सांस मिलेगा। मियां शहबाज शरीफ अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। कुछ शहरियों ने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 30 साल इक़्तिदार में रहने वाले अब कुछ माह में अवाम को क्या दे सकते हैं। नवाज शरीफ ने क्या किया था, शहबाज शरीफ ने पहले क्या किया था। 30 साल हो गए इनको ये हुकूमत करते करते, अब क्या करेंगे। और महंगाई भी कमी हो सी असा डाढ़े रक्षी वाले खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई है। बेहतरी आएगी क्योंकि आ भी गई है बेहतरी, डॉलर का रेट भी कम हो चुका है और मजीद भी बेहतरी आनी चाहिए और आएगी इंशाअल्लाह ताला। मौजूदा हुकूमत को अवाम का इत्मीनान जीतने के लिए अमली काम करना होगा ताकि अवाम को रिलीफ फराहम हो सके। मौजूदा हुकूमत से अवाम, ताजरों, शहरियों और मजदूर तबके को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। अब देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत शहरियों के दुखों का मदावा बन सकती है कि नहीं। साथी कैमरामैन जो है जावेद के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की अमूर मुमलिकत संभालने पर मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न, मिठाइयां तकसीम की गईं। लीगी टिकट होल्डर राना इकबाल सराज कहते हैं शहबाज शरीफ मुल्क की अबतर मुआशी सूरत हाल को संभालेंगे। मुल्तान के जारी तरक्याती मनसूबों को नहीं रोका जाएगा, तमाम मनसूबे मुकम्मल होंगे। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं जुनेद अनवर।
शहबाज शरीफ ने वजीर आजम पाकिस्तान बनने के बाद अमूर मुमलिकत संभाल लिए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जश्न का सिलसिला जारी है। लीगी टिकट होल्डर राना इकबाल सिराज की जानिब से मिठाई तकसीम की गई और खुशी का इजहार किया गया। लीगी रहनुमा इकबाल सिराज का कहना था कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद देते हैं। शहबाज शरीफ के आने से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। इमरान खान ने हमेशा झूठ बोला है और हमेशा उसने झूठ की सियासत की है। मेरे कायदे ने तो कह दिया कि वो खत दिखाए और हम उसके ऊपर बैठ जाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये खत कोई सच्चा है झूठा खत। लीगी रहनुमा इकबाल सिराज का कहना था कि मुल्तान शहर में जारी तरक्याती मंसूबों को नहीं रोकेंगे, जारी तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। हम काम रोकने नहीं आए, ये तो उनका काम था जिनका इस मुल्क से वास्ता नहीं है, इस मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं है और वो सिलेक्टेड थे। और आज मैं समझता हूँ कि अवामी हुकूमत आई है। इकबाल सिराज का कहना था कि मुस्लिम लीग नून तामीर और तरक्की पर यकीन रखती है। लीगी हुकूमत अपने मुख्तसर दौरे हुकूमत में मुल्तान के लिए बड़े मंसूबे लाएगी। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ के ताजरों ने नई हुकूमत से बेहतरी की उम्मीदें जोड़ ली। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान शेख आमिर सलीम की रिहाइशगाह पर ताजरों का इजलास हुआ। ताजरों का कहना था कि नई हुकूमत ताजरों के लिए अच्छे इकदाम उठाए और महंगाई में कमी करे। मुजफ्फरगढ़ के ताजरों ने नई हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पंजाब अंजुमन ताजरान शेख आमिर सलीम की रिहाइशगाह पर अंजुमन ताजरान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मरकजी सदर अंजुमन ताजरान अमीर हसन समेत शहर के तमाम अहम ताजरों ने शिरकत की। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पंजाब शेख उमर सलीम ने कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद है कि शहबाज शरीफ ताजरों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। दूसरी जानिब नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि शहबाज शरीफ के लिए वज़ारत उज़्मा कांटों की सेज साबित होगी। हुकूमत को कौमी तरजीहात पर सबको इकट्ठा करना होगा। मुल्तान से जुनेद अनवर की रिपोर्ट। मुल्तान में नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का रोही से खसूसी गुफ्तगू में कहना था कि शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा की हसरत पूरी हो गई, मगर ये ज्यादा देर नहीं चलनी। एक खास हालात में भानमती का कुनबा जोड़ा गया है। अपने रवैये से, अपने असलूब से, अपनी शिद्दत पसंदी से उसके रास्ते में हर रुकावट खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी बाल का वो चकमा देते रहे, लेकिन बिल आखिर उन्हें सरेंडर होना पड़ा आइन के सामने, अदालत के फैसले के सामने। अब बिल आखिर शहबाज शरीफ साहब की एक दरीना हसरत पूरी हुई और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं। लियाकत बलोच का कहना था कि मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल अबतर है। इमरान खान ने बदतरीन कानून साजियां की। तहरीके अदम एतमाद जमहूरी और आईनी तरीका कार था। इमरान खान अपनी शरपसंदी की वजह से अदम एतमाद में रुकावटें डालते रहे। इनके लिए जो चैलेंज है कि मुल्क इक्तसादी बहरान से दो चार है, IMF और FATF के लिए बदतरीन शराइत इमरान खान साहब ने तय की हैं, वो पार्लियामेंट में आनी चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इमरान खान साहब ने रियासत मदीना का नारा लगाया, लेकिन बदतरीन कानून साजी की। लियाकत बलोच का मजीद कहना था कि हुकूमत को कौमी तरजीहात पर सबको इकट्ठा करना होगा। अमरीका, भारत और इसराइल के खिलाफ पॉलिसी बनाना होगी। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। 2000 स्कूलों के लिए वाटर कूलर्स की खरीदारी में करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। वाटर कूलर्स की खरीदारी के लिए जनवरी में स्कूलों को करोड़ों फंड जारी किए गए। फंड स्कूल काउंसिल्स के अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए थे। कुछ स्कूलों ने सस्ते कूलर खरीद कर ज्यादा बिल जमा करा दिए। मनसूबे के लिए रकम डिफाल्टर इदारे की जानिब से फराहम किए गए थे। स्कूल एजुकेशन ने मुकम्मल फंड्स मनसूबा पर न लगाने पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। करप्शन साबित होने पर मुतलका हेड्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऐसा बताना है। मुल्तान में मुमताजाबाद में घर खाली कराने पर गच्ची आबादी के मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इंतजामिया ने उनके घर खाली कराने का आज अल्टीमेटम दिया है। मुजाहिरीन की जानिब से मुमताजाबाद रोड ब्लॉक किया गया। खवातीन और बच्चों ने हाथों में डंडे उठा रखे थे, जबकि मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। मुजाहिरीन के मुताबिक वो कई दहाइयों से यहाँ रिहायशें इख्तियार कर रखे हैं। इंतजामिया बिला वजह उनसे घर खाली कराना चाहती है, जबकि उनके केस का ताहाल फैसला भी नहीं हुआ। मुजाहरे के बायस से ट्रैफिक भी ब्लॉक हो गई।
गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बहावलनगर के असातिज़ा का लाहौर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। कॉलेज गेट बंद, क्लासेस का बाइकआउट करके अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की गई। इस मौके पर तलबा की बड़ी तादाद भी शरीक थी। असातिज़ा का कहना था कि लाहौर में पुरअमन असातिज़ा को जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया गया। पे एंड प्रोटेक्शन असातिज़ा का हक है जिसके लिए एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन उनके साथियों को नामालूम मकाम पर अगवा करके ले जाया गया। उनका मजीद कहना था कि अपने मुतालबात के तस्लीम न होने तक मुकम्मल बाइकआउट और क्लासेस के साथ साथ इम्तिहानी अमल का भी बाइकआउट किया जाएगा। एहतजाज में असातिज़ा के साथ साथ तलबा की भी बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। गर्मी का मौसम हो और शहरी औलिया का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुल्तान में पड़ने वाली गर्मी इस वक्त कैसी है और इस गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, देखिए इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट। मुल्तान शहर की गर्मी के पूरे पाकिस्तान में चर्चे हैं और मुल्तान में रहकर गर्मी को कोसना कोई मुनासिब मालूम नहीं होता। जिस शहर की पहचान ही गर्दो-गुमा हो, वहां की गर्मी पर हैरानगी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस साल मुल्तान शहर में पड़ने वाली गर्मी शहरियों को वाकई में परेशान कर रही है और यह तासुर दे रही है कि जैसे वो अपना 2010 में बनाया हुआ 51 डिग्री सेंटीग्रेड का रिकॉर्ड तोड़ देगी। गर्मी के मौसम में ख्वाह इंसान हो या चरिंद परिंद ठंडी छांव ढूंढते हैं और शहर औलिया के गर्मी के मौसम में आपको आवाम किसी सायादार ठंडी छांव देने वाले दरख्त के नीचे बैठी जरूर नजर आएगी। बगैर लीमू के शिकंजी पिए मुल्तान में गर्मी का दिन अधूरा सा रहता है, जबकि गोला और फालूदा भी बहुत शौक से खाया जाता है। मुल्तान की गर्मी का तो आपको पता है कि दूसरे शहरों की निस्बत तो यहाँ पाकिस्तान में मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दूसरे शहरों में आप बाहर रोड पर घूम सकते हैं, लेकिन मुल्तान में तो ये भी मुमकिन नहीं। बाहर काम पर जाना हो, कहीं पर भी जाना हो तो हीट स्ट्रोक का हमेशा खदशा रहता है, खुद को ढांपना पड़ता है। बहुत सारा नुकसान होता है, मसलन बंदा बीमार हो जाता है, हीट स्ट्रोक हो जाती है, बेहोश हो जाता है। शहरियों का कहना है कि इस साल मुल्तान में गर्मी का मौसम ज्यादा जल्दी शुरू हो गया है। मुल्तान में गर्मी के दिन बहुत सख्त गुजरते हैं, रूटीन के काम करने में मुश्किलात पेश होती हैं। जैसे गर्मी आएगी तो आपका जिस्म जो है वो ज़्यादा पसीना आएगा, उसको ज़्यादा पानी खारिज होगा, ज़्यादा नमकियात खारिज होंगी। अल्टीमेटली आपके अंदर पानी की कमी होगी, नमकियात की कमी होगी और आपका रेडिएशन का एक्सपोजर भी हो रहा है। तो इसके लिए हल यही है कि आप गर्मी से बचें, बाहर निकलें तो सर के ऊपर जो है सर को ढांप के रखें, गीला तौलिया रखें। MS डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल डॉक्टर राव अमजद का कहना है कि इस बार अप्रैल का माह भी सख्त गुजर रहा है, इसलिए मुल्तान के शहरियों को अभी से एहतियात करना होगी। अगर लापरवाही की गई तो हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी सेहत शदीद मुतासिर हो सकती है। बाहर के मशरूबात और खाने से भी परहेज की जाए ताकि गैस्ट्रो जैसे मर्ज में मुब्तला ना हो। शहर औलिया में गर्मी की शिद्दत हमेशा से ही ज्यादा रही है और इस गर्मी से बचने के लिए शहरियों के लिए लाजमी है कि वो डॉक्टर्स की दी गई हिदायत पर जरूर अमल करें। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान।